नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी नागरिकों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन महान वैज्ञानिक सीवी रमन की ऐतिहासिक खोज रमन प्रभाव से दुनिया परिचित हुई थी, जिसने विज्ञान जगत को नई दिशा प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवसर विज्ञान के प्रति समर्पित प्रतिभाओं को मानवता और विश्व कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने युवाओं से विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के नवनिर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अमूल्य योगदान रहा, जो आज भी हर वर्ग के प्रगति में परिलक्षित होता है। उन्होंने स्वतंत्र भारत की मजबूत नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएम ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदर्श और विचार सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आज से राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में सर्वांगीण विकास के साथ साथ जनस्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान के माध्यम से बेटियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस अभियान के तहत प्रदेश में लगभग 8 लाख किशोरियों के निःशुल्क टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। एचपीवी का टीका सुरक्षा का संकल्प, सर्वाइकल कैंसर से बेटियों का जीवन बचाने का नया विकल्प। सच में ये जो आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर एक क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बेटियों की रक्षा को लेकर के ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये टीकाकरण एचपीवी टीका में खासकर मैं मान के चलता हूँ कि बेटियों के, महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और उनके सुरक्षित भविष्य के प्रति न केवल प्रतिबद्धता है, बल्कि गर्भाशय, ग्रीवा के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के विरुद्ध एक युद्ध के समान है। सर्वाइकल कैंसर के माध्यम से जिस प्रकार से भविष्य में चुनौतियां आ रही है, अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए, जो मुझे बताया कि भारत में इसका प्रसार 1 लाख महिलाओं में से 156 केस का है। और संतोष की बात है कि ये इस टीका से ही रुक सकता है। और हमने अपने प्रदेश में 8 लाख किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इस हेतु भारत सरकार से 7,58,500 से अधिक डोज भी हमको मिले। हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरा विभाग और ताकत से बढ़ेगा, ये उम्मीद करता हूँ। और आज के इस अवसर पर खासकर ये टीका उन किशोरियों को लगाया जाएगा जिन्होंने 14 वर्ष मना लिया लेकिन 15 की नहीं हुई, और लाभार्थियों को गार्डासिल वैक्सीन लगाई जाएगी, पात्र महिलाओं को 1 डोज। वैसे कुल मिलाकर के ये दवाई तो बड़ी महंगी है, बाजार में 4,000 का डोज है, लेकिन यहाँ निःशुल्क दे रहे हैं। और विशेषकर इस 3 महीने तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस अच्छे अभियान की मेरी अपनी ओर से बधाई। उम्मीद करेंगे ऐसे सारे कामों के बलबूते पर राज्य सरकार के जनहितैषी स्वास्थ्य संबंधी ऐसे कई अभियानों में हमको इसी प्रकार की और सफलता मिलेगी। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से होली का पर्व 2 दिन बाद है, होली की बधाई भी मैं सबको दे रहा हूँ, मंगल कामना दे रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ रंगारंग होली का त्यौहार जीवन के सारे बदरंग मिटाएं, आनंद में डुबाए, पूरा वर्ष सबके लिए फलदायी हो, शुभदायी हो। बहुत बहुत बधाई।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने ही नेताओं के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को लेकर चर्चा हुई। शाह के बाद मुख्यमंत्री ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कुछ केंद्रीय मंत्रियों और संगठन नेताओं के साथ भी मुलाकात की। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान अलग अलग विभागों से संबंधित बजट की राशि जारी करने की मांग भी करेंगे। चालू वित्त वर्ष के खत्म होने में अब 1 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में बजट की जो भी राशि बची है उसे 31 मार्च के पहले राज्य सरकार को देने के लिए अनुरोध किया जाएगा। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में 2 मार्च को सरकार की बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में पहली कृषि कैबिनेट आदिवासी जिले बड़वानी के नागलवाड़ी में आयोजित होगी। किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत होने वाली इस बैठक में किसानों से जुड़े सभी विषय, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, सहकारिता और आदिवासी वर्ग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मंथन होगा। पूरे साल भर बैठक को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक किसानों की समृद्धि की योजना बनाई है। पहली कृषि कैबिनेट आदिवासी इलाके में करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी दी गई है। इसके साथ ही उज्जैन के विक्रमोत्सव की विस्तृत जानकारी के अलावा यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन के बाद यहां की जमीन पर भोपाल गैस त्रासदी स्मारक, साइंस पार्क, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, राजा भोज के विकास की अवधारणा पर आधारित रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना को लेकर मार्गदर्शन लिया गया है। पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ जुड़कर पूरे वर्ष में पशुपालन, मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सहकारिता सारे विषयों के साथ रोजगार भी और उद्यमशीलता भी और किसानों के खेत से लेकर कारखाने तक, बाग से लेकर बाजार तक उनकी समृद्धि को लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। इसलिए कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बड़वानी में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज माननीय गृह मंत्री जी को उसकी विस्तार से जानकारी दी है और पूरे वर्ष हम इस प्रकार के काम करने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने विस्तार से जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमारे अपने उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन भी भव्य दिव्य होता है और विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में श्रेष्ठ शासकों की पहचान अगर है तो विक्रमादित्य को लेकर है। ऐसे में कई आयोजन उनको लेकर के भी हमारे राज्य भर में होने वाले इसकी विस्तृत जानकारी भी माननीय गृह मंत्री जी को दी गई है। इसी के साथ साथ हमने 40 साल पहले भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड गैस लीक कांड हुआ था, जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तब का यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल में था। बीते साल हमने उस कचरे को निष्पादन करा करके भविष्य में यूनियन कार्बाइड की घटना जहां हुई है वहाँ स्मारक बनाया जाए और अच्छे से काम करे, इस दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इस पर भी मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी से ले रहे हैं, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी स्मारक, साइंस पार्क, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित आधुनिक प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास आधारित राजा भोज की विकास की उस वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाए, ऐसे कई काम हम उसमें विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की धरती को नक्सलवादी मूवमेंट से मुक्त कराया है। आज की स्थिति में देश का मध्य प्रदेश वो राज्य हुआ है जहाँ नक्सलवादियों की तमाम प्रकार की गतिविधियों को हमने विराम लगाया है। लाल सलाम को आखिरी सलाम कहने वाला अगर कोई राज्य बना है तो मध्य प्रदेश बना है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे बेगा महोत्सव के माध्यम से बालाघाट में एक बड़ा आयोजन किया जाए और उस आयोजन के माध्यम से हम अपने इस पूरे लंबे समय तक जिसने नक्सलवाद का दंश भोगा ऐसे क्षेत्र के समग्र विकास के ऊपर भी माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिले। ऐसे विस्तार से कई विषयों को लेकर हम आए थे।